ये जो चैप्टर है, चैप्टर 3 हिस्ट्री, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। तो इसमें बंधुत्व पढ़े हम लोग संबंध के लिए, और ये हम लोग जाति टॉपिक से पढ़ेंगे, जिसमें है टॉपिक है सामाजिक विषमताएं। तो ये टॉपिक के नाम से मालूम चल रहा है ना, सामाजिक विषमताएं मतलब कि जो सोसाइटी में डिफरेंस पाया जाएगा उस चीज़ को। तो सब समाज में भिन्नता पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, और समाज में जो विषमता या भिन्नता बोला जाए वो पाया जाता है वो किस चीज़ के कारण? मेन चीज़ है जाति। क्या चीज़ है? और सभी लोग जो भारतीय समाज में रहने वाले हैं वो सभी लोग इस शब्द से परिचित होते हैं, इस जाति से। ये जाति क्या है? ऐसा कोई नहीं होगा जो कि इस शब्द से परिचित नहीं होगा। यही जो है सामाजिक भिन्नता का मेन कारण होता है। मतलब कि ये एक सामाजिक सोपान है। क्या है जाति? ये एक सामाजिक सोपान है जो कि समाज को वर्गीकरण करने का काम करता है जाति। समझ में आया? जब ये जाति बनाया गया तो धर्म शास्त्रों में ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? जो ब्राह्मण है, इन ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया, और इन्होंने वर्ण व्यवस्था तैयार किया। क्या चीज? वर्ण व्यवस्था तैयार किया, जिसको हम जाति प्रथा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ण व्यवस्था तैयार किया। और इस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों ने सबसे ऊंचे स्थान पर अपने को रखा। इसमें ब्राह्मणों ने सबसे पहला स्तर जो बोला जाए, पहला स्थान जो बोला जाए, इस व्यवस्था में कौन रखा अपने लिए? ब्राह्मणों ने रखा। ठीक। और इस व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को, ब्राह्मणों ने दैवीय व्यवस्था बताया। क्या बताया? दैवीय व्यवस्था बताया। मतलब कि समाज को उल्लू बनाने के लिए एक तरह से जो कुछ बोला जाए वो बताया कि इस जो 4 व्यवस्था रहेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, मतलब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 वर्ण व्यवस्था रहेगा, इसमें सबसे पहले ब्राह्मण रहेंगे। समझ में आ रहा है ना? और इसी वर्ण व्यवस्था को ब्राह्मणों ने दैवीय वर्ण व्यवस्था बताया। दैवीय वर्ण व्यवस्था मतलब कि ये देवताओं द्वारा बनाया गया है, इसे खुद भगवान ने बनाए हैं। समझ में है ना? और इसमें 4 वर्णों में बांटा गया समाज को। कितने वर्ण में? समाज के लोगों को कितने वर्णों में बांटा गया? 4। सबसे पहले ब्राह्मण, ठीक। सेकंड में क्षत्रिय, तीसरा जो है वैश्य, और चौथा जो है शूद्र। इन 4 वर्णों में विभाजित किया ब्राह्मणों के द्वारा समाज को। मतलब जो ब्राह्मण रहे वर्ण व्यवस्था बनाए, और इस 4 वर्ग में पूरे समाज के लोगों को क्या कर दिया? विभाजित कर दिया, जिसमें सबसे ऊपर अपने आप को ब्राह्मण रखा। और इस वर्ण व्यवस्था को वो दैवीय वर्ण व्यवस्था बताया कि ये भगवान के द्वारा क्या किया गया है? बनाया गया है। इसको समाज के लोगों को, सभी लोगों को पालन करना चाहिए। और फिर उन लोगों ने बताया इन 4 वर्णों में, और इसके लिए उन लोगों ने नीतियां भी बनाई कि उन लोगों के नियमों को क्या किया जाएगा? समाज के लोगों द्वारा पालन किया जाएगा। फिर इसमें ये लोग अलग अलग काम बताए। मतलब समाज को चलाने के लिए समाज में इन 4 वर्णों का अलग अलग काम बताया गया कि किसका क्या काम है। तो इस वर्ण व्यवस्था में बताया गया कि सबसे ऊंचले स्तर पर ब्राह्मण रहेंगे। मतलब फर्स्ट कौन रहेगा? ब्राह्मण रहेगा। ठीक। जो सबसे ऊपर, एक तरह से राष्ट्रपति के पद के जैसा बोले जाए, किस तरह से भी राष्ट्रपति है। तो पूरे देश के सबसे प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति कुछ गलत भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से ब्राह्मण है, ब्राह्मण भी इस वर्ण व्यवस्था में सबसे 1 नंबर पर। मतलब कि वो कुछ भी गलती कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चीज, कैसे प्रधानमंत्री है? प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री देश को चलाने के लिए राजा के जैसा है। उसी तरह से क्षत्रिय था इस व्यवस्था में कि समाज को चलाने के लिए, नहीं, समाज के राजा जो बनेगा वो क्षत्रिय कुल से होना चाहिए, क्षत्रिय वंश से होगा, वही राजा बन सकता है इस वर्ण व्यवस्था के अनुसार। तीसरा, इस समाज में और कैसे लोग व्यापार करने के लिए लोग हैं बनिया?
नहीं है। तो व्यापार करने वाले लोगों को वैश्य ग्रुप में रखा गया। ये लोग पशुपालन कर सकते हैं, ये लोग व्यापार मतलब किसी भी चीज को खरीद बेच सकते हैं, समझ में है ना। और फिर एक लास्ट बचता है, कैसे, लेबर मजदूर। तो लेबर मजदूर का काम क्या करना है, दूसरे किसी का सेवा करना। तो ये जो शूद्र कुल बोला गया, इसको बोला गया शूद्र जो लेवल बोला जाए। इसमें लोग केवल अपनी सेवा देंगे और सेवा के बदला में कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते, समझ में आया। और इस वर्ण व्यवस्था में और कहीं देखो, यहाँ किताब में लिखा गया, बोला गया कि ब्राह्मण उसका मुंह था, मतलब कि जो ब्रह्मा जी है, इसमें बताया गया कि अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र को उद्धृत करते थे। मतलब कि वो लोग बताते, जो ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण लोग इन चारों वर्ण व्यवस्था को प्रमाणित यानी प्रूफ करने के लिए वे लोग किस वेद को पुरुषुक्त करते, यानी कि ऋग्वेद के जो पुरुषुक्त मंत्र है उसको उद्धृत करते और लोगों को बताते और चित्र प्रस्तुत करते, मानव पुरुष की बलि का भी चित्र देते और जगत के सभी तत्वों में, तत्व जिनमें चारों वर्ण शामिल हैं, इसी पुरुष के शरीर से उपजे थे। और क्या चीज, वो लोग बोले कि ये जो समाज है, इस समाज का मुंह है ब्राह्मण। क्या है, ब्राह्मण जो था मुंह, और जो क्षत्रिय है वो भुजा, और वैश्य जो है वो जंघा, और फिर ये जो लास्ट शूद्र है, ये शूद्र को उनकी पैर बोला गया। क्या बोला गया, ये लोग पुरुषोक्त मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत करके इस तरह से क्या करते, दैवीय वर्ण व्यवस्था बताते कि ये दैवीय वर्ण व्यवस्था है, देवताओं के द्वारा बनाया गया है। ऐसा इसमें कहीं भी देखने को नहीं मिला कि ये ब्रह्मा के ही मुख से उत्पत्ति के लिए बोला गया, ऐसा नहीं बोला गया, बल्कि पुरुष के शरीर के लिए बोला गया। इसी तरह से समाज के लिए भी है। तो इस तरह से क्या बोला गया कि ब्रह्मा के मुख से कौन निकला है, ब्राह्मण, मुख यानी कि सिर के भाग से, इसलिए समाज में सबसे ऊपर कौन है, ब्राह्मण। उसके बाद फिर सीना से कौन निकला है, क्षत्रिय यानी कि छाती से, इसलिए शरीर का सबसे दूसरा मजबूत अगर हिस्सा बोला जाए दिमाग के बाद कौन है, छाती। इसके बाद फिर जंघा, तो जंघा बोला गया वैश्य को, किसको, कि जंघा से वैश्य निकला। और इसके बाद सबसे जो एक तरह से अस्पृश्य बोला है, जिसके साथ छूना उठना बैठना, उसका छुआ हुआ खाना पीना, ये सब चीज बाधित रखने वाला व्यवस्था शूद्र, इसको अस्पृश्य। यानी कि ये सभी व्यवस्था जो है वो तय कौन कर रहा है, एक इस धरती पे, मतलब कि इस समाज में एक कुल है जिसका नाम है ब्राह्मण। इसने हजारों लाखों साल से क्या किया, इस व्यवस्था को बना करके लेकर के चलो। लाखों वर्ष नहीं कहेंगे, भले वो काल्पनिक तौर पे लाखों वर्ष कहा जाएगा, लेकिन ऐसे हजारों साल से, 3000 साल 4000 साल ऐसे बोला जाए। इस टाइम से इन लोगों ने क्या किया, इस तरह से समाज में व्यवस्था बना के रखा। अगर इस व्यवस्था पर अगर और ही बात करोगे कि सबसे ऊपर कौन है, ब्राह्मण। कौन है सबसे ऊपर वर्ण व्यवस्था में, ब्राह्मण एक नंबर में, ठीक। सेकंड नंबर में क्षत्रिय, ये है क्षत्रिय। फिर 3 नंबर में वैश्य है, और 4 नंबर में शूद्र। और ये क्या है कि इसको पैर माना गया, क्या, जो शूद्र कुल से है उनको पैर से उत्पत्ति माना गया, वैश्य जो है जंघा से माना गया, और फिर जो क्षत्रिय है उनको सीना से, और ब्राह्मण जो है उनको मुख से। मतलब कि सबसे ऊपर कौन है। एक चीज यहाँ पे नोट करोगे कि जब सबसे ऊपर कुल में कौन है, सिर, ब्राह्मण, तो जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो उसका सिर क्यों नहीं छूते, पैर छूते हैं। तो यहाँ पे व्यवस्था चेंज होता है, नहीं होता है, कि जब आशीर्वाद लेना होगा तो हम शूद्र को छुएंगे, यानी किसको, पैर को। समझ में आ रहा ना, ये काल्पनिक तौर देखोगे। और एक चीज, ऐसे समाज में लोगों को इस ग्रुप में रखा गया शूद्र में, जिसको अस्पृश्य माना गया, भेदभाव माना गया, जिसके छुए हुए को खाना पीना छूना बैठना तक भी
अस्पृश्य यानी कि भेदभाव माना गया, नहीं माना गया। दो चीजें काल्पनिक देखो, व्यवहार में क्या है, व्यवहार में अस्पृश्य को छूना भी मना है, और वही आशीर्वाद में इसके बगैर जीना भी मुश्किल है। आशीर्वाद कोई लेने के लिए मूड़ी थोड़ी छूता है, मूड़ी थोड़ी करेगा, नहीं, बल्कि क्या छूना पड़ता है, पैर। और इस वर्ण व्यवस्था के अनुसार सबसे अगर खराब माना गया है तो किसको, शूद्र को माना गया है। और इस वर्ण व्यवस्था को तैयार कौन किया, ब्राह्मणों ने। और ये समय पलटता है, सबका समय आता है, ये भी अब स्थिति बदल गया, नहीं बदल गया, बदल गया। अब यहां देखेंगे कि एक चीज बोला गया कि जो लोग क्षत्रिय कुल से होते हैं वही राजा बनते हैं। क्या होता है, इस वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्या देखा गया, इस वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मणों ने जो बनाया उसके अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते हैं। तो क्या ऐसा क्वेश्चन हमारे मन में नहीं आएगा कि क्या क्षत्रिय को छोड़ करके और कोई इतिहास में राजा बना या नहीं बना। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है अक्षत्रिय राजा। क्या चीज, अक्षत्रिय राजा मतलब कि ऐसा राजा जो कि क्षत्रिय कुल में पैदा नहीं हुआ, जन्म नहीं लिया, लेकिन फिर भी वो क्षत्रिय रहा, मतलब कि वो राजा का काम किया। अतः शास्त्रों के अनुसार केवल राजा ही क्या हो सकते हैं, राजा जो है वो क्षत्रिय कुल से ही हो सकता है। लेकिन अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य कारणों और वर्णों में हुई थी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सभी जो राजा बने वो केवल क्षत्रिय कुल से ही रहे, बल्कि जो लोग अक्षत्रिय यानी कि क्षत्रिय कुल से नहीं रहे वो भी क्या हुए, राजा बने। मौर्य वंश जिसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया के उद्भव पर ग्राम जोशी से बहस होती रही। बाद में बौद्ध धर्मों में इंगित किया गया कि ये भी क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मण शास्त्र में उन्हें निम्न कुल के मानते थे या फिर मानते हैं। मतलब कि मौर्य वंश जो कि क्षत्रिय नहीं था, समझ में है ना, मौर्य वंश, और इसको बौद्ध ग्रंथों में क्षत्रिय कुल को माना गया कि ये भी क्या थे, क्षत्रिय थे। कहां पर माना गया, ये माना गया कि जो मौर्य वंश है ये क्षत्रिय है बौद्ध ग्रंथ में, लेकिन ब्राह्मणों के ग्रंथ में इसको मौर्य वंश को निम्न कुल का माना गया है। क्या चीज, निम्न कुल मतलब कि नीच कुल का, क्षत्रिय कुल का नहीं माना गया है। शुंग और कण्व जो मौर्य वंशों मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, ब्राह्मण थे। कौन कौन, शुंग और कण्व। जो शुंग एवं कण्व, ये जो कण्व थे ये दोनों ब्राह्मण थे जो कि मौर्य वंश के उत्तराधिकारी थे। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर वह व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। उसके लिए क्षत्रिय कुल में जन्म लेना जरूरी नहीं था। समझे ना, मतलब कि ब्राह्मणों ने बनाया कि राजा केवल वही बनेगा जो क्षत्रिय कुल में जन्म लेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। बात यह था कि जो ही समर्थन प्राप्त कर लेगा और जो ही अपने पास संसाधन और शक्ति सामर्थ्य हासिल कर लेगा कि हम इस समाज पर राज कर लेंगे, तो राज कर लेंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा। मतलब शक्ति के अनुसार, अपने संसाधन के अनुसार, जिसके पास संभालने की शक्ति हो और जनता से समर्थन प्राप्त हो, वो राजा बन सकता था। ऐसा नहीं था कि जो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है वही राजा बनेगा। ये चीज समझ में आया राजा के लिए कि कौन हो सकता था। अन्य शासकों को जो मध्य एशिया से भारत आए, ब्राह्मण, मलेच्छ, बर्बर अथवा अन्य देशीय मानते थे। मतलब कि इन लोगों, जो भी लोग भारत के बाहर से आए, उन लोगों को क्या माना गया, उन लोगों को मतलब कि अन्य देशीय माना गया कि ये लोग बाहरी देश के आए हैं। किंतु संस्कृत जो बोला जाए तो ये संस्कृत के संभवतः आरंभिक अभिलेखों में से एक में प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है। ये 2री शताब्दी में, कब,
मतलब ये बोला जाए कि ये जो दूसरी शताब्दी था, तो दूसरी शताब्दी में जो राजा, जो शक के राजा थे, शक वंश के राजा रुद्रदामन, इसने दूसरी शताब्दी में क्या किया, सरोवर का जीर्णोद्धार कराया। मतलब कि एक तालाब बनाया, तालाब का जीवंत रूप दिया, जिसका नाम रहा सूरदर्शन सरोवर। क्या नाम रहा? सूरदर्शन सरोवर। मतलब सूरदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार दूसरी शताब्दी में रुद्रदामन द्वारा कराया गया। ये जो है संस्कृत के अभिलेख से हमें प्राप्त होता है, मिलता है। आगे देखेंगे जाति और सामाजिक गतिशीलता। क्या चीज? जाति और सामाजिक गतिशीलता। कि जाति जो है ये समाज में कैसे चलता है, या फिर समाज जाति को लेकर के कैसे चलता है। जाति और सामाजिक गतिशीलता। यहाँ एक चीज टॉपिक से ही क्लियर हो जाएगा। जाति का मतलब कि जो हम लोग समझ रहे हैं, कौन किस जाति से आता है, किस वंश से आता है, ये व्यवस्था। और सामाजिक गतिशीलता मतलब कि ये जाति के साथ समाज कैसे चल रहा है, या फिर समाज के साथ ये जाति किस तरह से चल रही है। तो कुछ समय पहले अगर माना जाए 50 साल पहले, तो ये जातिवाद तनी और ज्यादा था। 100 साल पहले उससे भी और ज्यादा था, और 150 साल पहले एकदम घोर अत्याचार था, और 1000 साल पहले इतना भेदभाव था कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो शूद्र कुल को रखा था ब्राह्मण सब, उसके पीछे झाड़ू और पानी बांध दिया जाता था कि जिस रास्ता से जाएगा इस कुल के आदमी, शूद्र कुल के, जिसको सबसे निचला स्तर माना गया, क्यों जाएगा तो उसके पैर का निशान क्या हो जाएगा, मिट जाना चाहिए। समझ में ना? क्यों? कि उसके रास्ते से कहीं ब्राह्मण न गुजर जाए, जो कि सबसे ऊपर कुल के हैं, यानी मूड़ी पर के हैं। समझ में आया? इतना जातिवाद ये समाज जो है, गतिशीलता, इस गतिशीलता से आज यहां तक पहुंचा है। अगर इस पर हम अंदाजा लगाएंगे थोड़ा सा, तो सुनो, इस वर्ण व्यवस्था, सामाजिक वर्ण व्यवस्था के अनुसार अगर सबसे ज्यादा भेदभाव किया गया तो किसके और किसके लिए किया गया? शूद्र। व्यवहार में इसके साथ बहुत अत्याचार किया गया। क्या किया गया? व्यवहार में बहुत इसका अत्याचार किया गया, और काल्पनिक तौर पे बहुत इसको सम्मान दिया गया। मतलब नहीं समझोगे? कहने मतलब कैसे चारों कुल को हम लाइन से सजा के रखे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इस तरह से बोला गया कि शूद्र सबसे ऊंच है, क्योंकि किसी को भी आशीर्वाद लेने के लिए पैर को छूना पड़ेगा, पैर को छूना पड़ता है। इसका मतलब कि उच्च कौन हुआ? पैर। और फिर इस तरह से समाज में रियलिटी देखा गया, तो सबसे उच्च कुल में कौन है? ब्राह्मण। समझ में आया ना? लेकिन व्यवहार में क्या रहा कि जिस रास्ता से ब्राह्मण को जाना होगा उस रास्ता से ये जा भी नहीं सकता है। उधर देखेगा भी तो उधर का वातावरण क्या हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। समझ में आया? इस तरह से ये भेदभाव समाज में चलते आया है और अभी चल रहा है। समझ में आया ना? इस व्यवस्था, ये चारों व्यवस्था है, जाति में बोला जाए जिसको सबसे निचली स्तर में रखा गया वर्ण व्यवस्था के अनुसार, वो समाज में ना चलने लायक होते हुए भी चला है। समझ में ना? उतने कष्ट, उतने भेदभाव, हर चीज, ये भगवान के रास्ते में भी रोड़ा माने जाते। क्या माने जाते? अगर कोई तपस्या करने जा रहा है, कोई पूजा पाठ करने जा रहा है, अगर उसके रास्ते से इस कुल यानी शूद्र कुल से लोग अगर निकल जाए, मतलब वो कुल के लोग, तो वो पूजा बेकार हो जाता, वो आदमी अपवित्र हो जाता। वो ब्राह्मण समझो कि उसका छुआछूत इतना ज्यादा, मानसिक तनाव, मानसिक व्यवहार, कि उसका हर चीज क्या हो जाता? प्रभावित हो जाता, उसका ज्ञान तक प्रभावित हो जाता। समझ में आया? तो यहां से एक चीज बोला गया, क्या बोला गया कि ब्राह्मण बेचारा एक बार अगर, ऐसे ब्राह्मण कह रहे हैं शूद्र, शूद्र अगर एक बार शुद्ध आदमी को छू देता है उस समय, तो वो बेचारा अशुद्ध हो जाता। क्या हो जाता? अशुद्ध हो जाता। लेकिन ब्राह्मण 1000 पूजा पाठ कराने के बाद भी किसी की अशुद्धि को शुद्ध नहीं कर पाता। समझ में आया? और ये अभी भी है, अभी भी नहीं है।
कोई कोई अभी भी ऐसा आदमी है समाज में, इस समाज के चलने को देखेंगे जब, तो पता चलेगा कि अभी भी पहले की तुलना में मिला लेना कि जितना विकास अभी हुआ है और इसके पहले अगर 1000-2000 पहले देखेंगे तो क्या हाल हुआ होगा। अभी भी ये जो शूद्र कुल के माना जाता है, इसमें चमार, दुसाध, डोम, ये सब लोग आते हैं, समझे ना। इनके द्वारा छुए हुए चीज को आज भी अशुद्ध माना जा रहा है, नहीं माना जाता है। अगर अपने यहाँ नहीं माने तो कहीं ना कहीं तो जरूर माना जा रहा है। और अभी भी घोर जातिवाद है, सबसे ज्यादा जातिवाद अभी भी है। तो सोचो कि इतना दुनिया आगे बढ़ने के बाद अगर है तो समाज में ये कैसे चला होगा उस समय, उस टाइम पर। तो यहाँ यही कहा जाएगा कि जब ये वंश इस चीज को जब बनाया, या तो भगवान, नहीं तो ये एक तथाकथित ब्राह्मण, भगवान तो बनाया नहीं होगा, ये तो फिक्स है। तो ये जो ब्राह्मण बनाया यानी कि इंसान ही बनाया, तो जो इंसान बनाया वो इंसान भी सोचा जा सकता है किस लेवल तक, कितना हाई लेवल गहराई तक सोच करके इसको जनरेट किया, इस व्यवस्था को नहीं किया। मतलब कि एक सोची समझी समाज को चलाने के लिए एक बहुत काल्पनिक तौर पे ये जो व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बनाया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण व्यवस्था को एक बहुत कितना दूर तक सोच करके कल्पना किया गया होगा, इस चीज को सोचा जा सकता है कि इंसान, सब इंसान ही है, सब जन्म ही लिया है। एक को सबसे ऊपर स्तर पर, दूसरा को फिर उससे कम वाला के दूसरा स्तर पर, इसको तीसरा स्तर पर, इसको चौथा स्तर पर। एक को राष्ट्रपति के जैसा रखा गया, दूसरे को प्रधानमंत्री के जैसा रखा गया, तीसरा को बिजनेसमैन के जैसे रखा गया, और चौथा को लेबर के जैसा रखा गया। कितना गहराई में जाकर के कल्पना किया गया होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। यहां तक यानी कि जो चौथा बोले गए शूद्र, अगर उस समय की बात करें समाज में चलाने के लिए, तो ब्राह्मण भी बहुत रहे, नहीं रहे, शुद्ध करने वाले भी लोग रहे और अशुद्ध करने वाले भी लोग रहे। कौन? समाज में शुद्ध करने वाले लोग भी रहे और अशुद्ध करने वाले भी। तो ये जो शूद्र हैं ये अशुद्ध करने वाले माने गए। क्या माने गए? अशुद्ध। और ये जो ब्राह्मण रहे, क्या रहे? ये जो ब्राह्मण रहे ये शुद्ध करने वाले रहे। क्या रहे? तो अंतर देखोगे कि कितना खतरनाक तरीका से था कि शूद्र अगर किसी चीज को छू देता तो तुरंत वहीं पर अशुद्ध। और ब्राह्मण 1000 मंत्र पढ़ते रहता, ब्राह्मण 1000 मंत्र कितना हो पूजा पाठ कराते रहता, तो भी उसमें का अशुद्धि जल्दी खत्म नहीं होता, उस शुद्ध में आने का नाम ही नहीं लेता। समझ में आया? अभी भी है, ब्राह्मण कितना हो पूजा पाठ करा लेता है, जो चीज अशुद्ध रहता है वो अशुद्ध ही रहता है, नहीं होता है। और ये बेचारा क्या उस समय के जमाना था, ये किसी चीज को छू देता तो कोई भी शुद्ध चीज अशुद्ध हो जाता, पवित्र चीज अपवित्र हो जाता। और ब्राह्मण बेचारा अपना सबसे ज्यादा शक्ति लगाने के बावजूद भी उस अशुद्धि को शुद्ध में बदलने में जल्दी कामयाब नहीं होता। मतलब कामयाब होता लेकिन जल्दी कामयाब। और ये आज भी है, नहीं है कि किसी भी चीज को, आज भी बहुत सारा ऐसा स्टेट होगा, मतलब अगर नहीं मालूम है तो है, कहीं ना कहीं तो जरूर होगा, क्योंकि कोई भी चीज खत्म नहीं होता है। तो आज भी ऐसा ऐसा जगह होगा जहां पर इन शूद्र लोगों को, यानी कि जो चमार, डोम, ये जो मांझी में बोला जाता है ना, दुसाध, ये लोग अगर मंदिर में कहीं चले जाते होंगे तो मंदिर अशुद्ध हो जाता होगा। लेकिन ब्राह्मण अगर डेली वहां पर क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो भी वो मंदिर शुद्ध नहीं होता होगा। इस तरह के प्रथा आज भी चल रहा है। तो समाज की गतिशीलता जाति के साथ कैसे चल रहा है ये और अच्छा तरीका से समझ में आएगा। कैसे? मतलब कि आप अभी जो भी समाज में है, जो भी समाज में है, और समाज के लोगों को जाति मालूम है कि जाति शब्द का मतलब क्या है, तो आप देख सकते हैं कि इस जाति को लेकर के समाज में गतिशीलता कैसे बनी हुई है। समझ में आया? यानी कि अगर हमको अभी समाज के, मान लो हम यहाँ है, मान लो कि हम यहाँ एकमा है, कहाँ है? एकमा है।
यहीं से अगर दूसरे गांव में चले जाएं और किसी को मालूम न चले कि हम कौन सी जाति से हैं, ठीक, उस गांव के लोगों को मालूम न चले कि कौन सी जाति का है, तो हम जाकर के किसी के यहाँ भी मतलब कि अगर व्यवहार अगर केवल अच्छा करेंगे, ठीक, बुद्धि वाली बात करेंगे, समझदारी वाली बात करेंगे, कपड़ा अच्छा पहने रहेंगे, समझ रहे ना, मतलब कि ऐसे मेरे दिखावा में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, समझ में आया, तब वहां पर समाज में एक अलग गतिशीलता चलेगी, समाज के लोगों की सोच अलग चलेगी। अगर हम अपनी जाति का नाम बता करके चलें कि मान लो कि डोम है, ठीक, चमार हैं, इस तरह से दुसाध हैं, तो आप जिस भी समाज में रह रहे हैं उस समाज की एक्टिविटी, प्रक्रिया, व्यवहार, गतिशीलता, इन सभी चीजों को तुरंत एहसास हो जाएगा कि क्या है, नहीं है। अभी भी अगर देखोगे इस चीज का एहसास कराने की जरूरतें नहीं है। अभी देखोगे कि कोई ऐसा जाति नहीं जिसमें समाज में उस जाति पर, सब जाति समाज में एक नंबर में आना चाह रहा है। ऐसा कौन जाति है जो कि एक नंबर में आना नहीं चाह रहा है? सब जाति स्पेशल ब्रांड है, सब जाति का समाज में गतिशीलता एक नंबर पर चल रहा है कि वो एक नंबर में ट्रेंड कर जाएगा, नहीं है। राजपूत है तो बाबूआन, बाबू साहब, राजपूत, ये सारा चल रहा है। गोंड है तो गोंडवान, तो गोंडवान, तो साहूवान, ये सब चीज चल रहा है। अगर मान लो चमार है तो चमरान जी, चमार जी, का जी, सब चल रहा है। पसवान है तो पसवान जी, ये सभी ट्रेंड है, नहीं है ट्रेंड। ठाकुर है तो ठाकुर जी, तो कादून, ओहिर है तो ओहिरान, राव साहब, कादून, सब चीज चल रहा है, नहीं चल रहा है। ये सभी सारा चीज जितना अगर बोला जाए ना हैशटैग के रूप में, ये सभी क्या है, सब एक नंबर में आना चाह रहे हैं। कहां पर? सब बेचारा लोग ब्राह्मण कुल में पहुंचना चाह रहा है, वर्ण व्यवस्था में, इस ट्रेंडिंग में। ये पुराना ट्रेंडिंग था, क्या था? ये ट्रेंडिंग पुराना था। अब ट्रेंडिंग क्या है? अब ट्रेंडिंग है कि तुम कोनो भी एथी में पैदा हो जाओ, बस तुम नेता बन जाओ और ट्रेंडिंग में आ जाओगे। तुम कुछ भी हो अभी के टाइम के लिए, तुम या तो कोई मिनिस्टर बन जाओ, मतलब, या फिर IAS IPS बन जाओ, ये सबसे बार का ट्रेंडिंग का काम है, मतलब कि आगे जा सकते हैं। इस वर्ण व्यवस्था को चिल्ला करके, गाना चिल्ला करके कोई कहीं पहुंचने वाला नहीं है। जहां पहुंचेगा अपने गुण के आधार पर, अपने काम के आधार पर पहुंचेगा। तो इस जाति को लेकर के समाज में गतिशीलता कैसी चल रही है, हम लोग केवल समाज के बात को जाने, तनी सब किताब के बात को जानेंगे, किताब क्या कह रहा है। ये जो वर्ण व्यवस्था जो देख रहे हैं, ये क्या है, एक बहुत जटिलता पूर्ण है। कैसा है? जटिल नहीं लगता है? जिस समाज में एक बार कल्पना करेंगे, कितने समाज में ऊंच नीच व्यवहार, जाति के आधार पर छुआछूत, उसका छुआ हुआ नहीं पकड़ना, समझ में आ रहा ना, किसी का छुआ हुआ पवित्र हो जाना, किसी का छुआ हुआ अपवित्र हो जाना। जब एक बार ध्यान से देखेंगे नहीं इस पूरे अपने देश, यानी जिसमें ये जाति व्यवस्था चल रहा है, देखने के बाद पता चलेगा कि कितना जटिल है, कितना जटिलता पूर्ण भरा हुआ एक वर्गीकरण है। तो इस वर्गीकरण के लिए, ये जो समाज पूरे जटिलता पूर्ण भरा हुआ है, तो इसका वर्गीकरण करने के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द बोला गया, जिस नाम को हम लोग जाति के नाम से जाने। अभी हम लोग जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो समाज की जटिलता को कम करने के लिए क्या नाम दिया गया? जाति। इस जाति से पहचान लिया जाए कि ये किस कैटेगरी के आदमी है, ठीक। तो ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित है। किस तरह से? वर्ण यानी कि वंश बोला गया, तो 4 गो वर्ण बनाया गया ना वर्ण को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण। और इसी वर्ण के जैसा क्या रहा, इसी सिद्धांत के आधार पर जाति रहा। किंतु वर्ण जहां मात्र 4 थे, वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या, तो वर्ण तो 4 गो है, ये तो फिक्स मालूम है। कौन कौन वर्ण है? ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, वैश्य, और फिर शूद्र। चलो
और आज से हम इसको उल्टा करके लिखते हैं। क्या चीज? शूद्र, क्षत्रिय, मतलब कि शूद्र के बाद वैश्य, उसके बाद क्षत्रिय, और इसके बाद ब्राह्मण। अब देखो क्यों, ये लिखने का रीजन क्या था। अब ये सब चीज उल्टा हो गया है, समझ में आया? ये सब चीज क्या हो गया है? उल्टा हो गया है। पहले खाए बिना मरता था शूद्र, समझ में आया था, और जिंदा रहता था बेचारा ब्राह्मण। अब क्या है कि पहले ब्राह्मण को भिक्षा आसानी से मिल जाता, अब तनी सा भले कहीं दिक्कत हुआ होगा। अब क्या है कि शूद्र को भिक्षा के रूप में मिल गया है आरक्षण, और ब्राह्मण को हो गया है खत्म। मतलब समझ में आया ना? शूद्र आरक्षण मतलब कि कोई भी फॉर्म भराता है तो पैसा छूट नहीं रहता है। गौर, चमार, मांझी, ये सब जो लोग भी है जो इस शूद्र कुल में आता है, इस शूद्र वर्ण में आता है, तो अब भिक्षा के रूप में ही लोगों को गवर्नमेंट वाला चीज मिल गया। यहां पर क्या हो गया? खत्म। अब देखेंगे दूसरा चीज, क्या चीज है? जो क्षत्रिय है, हमने लिखा है वैश्य, यानी कि अब देखो पहले वैश्य को दिक्कत था, राजा के रूप में क्षत्रिय होता था, लेकिन अभी के रूप में राजा के रूप में कौन रहता है? बिजनेसमैन। बिजनेस वाला राजा जी से नहीं है, अंबानी, अडानी, टाटा, मतलब टाटा बिरला जो बोला जाए, जमशेद जी की कंपनी जो है, ये राजा नहीं है लोग। तो अब यहाँ क्या हो गया है? इन लोग का राज हो गया है खत्म। ये लोग वैश्य के कंपनियों में चले जाते हैं और मैनेजर के रूप में काम करते हैं। समझ में आया ना? पहले राजा के राज चलाने के लिए वैश्य लोगों को भी रखा जाता था क्षत्रिय राजाओं के साथ, और अब क्या है कि वैश्य के कंपनियों में मैनेजर के रूप में, सीईओ के रूप में किसको रखा जाता है? क्षत्रिय कुल के लोगों को। तो ये स्थिति बदला, समझ में आया ना? इसके बाद हम देखेंगे वैश्य वाला चीज हो गया, और शूद्र ब्राह्मण, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे का स्थान अब लेते जा रहे हैं। समझ में आया ना? तो अब ये जो है वर्ण व्यवस्था आधुनिक समाज ने बदल दिया। कौन बदल दिया? आधुनिक समाज। तो देखोगे एक चीज कि दो तरह से हुआ, एक पूरे ब्राह्मण और पूरे शास्त्र मिल करके वर्ण व्यवस्था बनाया, जिसमें सबसे पहले रहा ब्राह्मण, दूसरे नंबर पर रहे क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर रहे वैश्य, और चौथे नंबर पर रहे शूद्र। एक चीज ध्यान दोगे, और एक महामानव आदमी बेचारा पैदा हुआ, ठीक, और इस चीज को बदल दिया, जिसका नाम रहा, मान लो कि हम सीधे कहेंगे अंबेडकर। क्या कहेंगे? अंबेडकर। इसके आने के बाद से ये स्थिति बदल गया। सबसे आगे कौन आ गया? शूद्र, उसके बाद आ गया वैश्य, उसके बाद आ गया क्षत्रिय, और सबसे नीचे चला गया ब्राह्मण। अब यहां पर अलग अलग ब्रांड है। ये कहेंगे हम कभी भी ऊंच थे तो ब्राह्मण कुल से ऊंच थे, समझ में है ना? और फिर अंबेडकरवादी कहेंगे कि अब हम सबसे आगे थे तो हैं, समझ में है ना? तो दो तरह से बदला कि नहीं बदला? एक बार पूरे शास्त्र, पुराण, समझ में ना, पूरा वेद, पूरा महाकाव्य मिलकर के इस वर्ण व्यवस्था को चलाया, ठीक। फिर उसी में एक और आदमी टपका, जो कि महामानव, ये भी एक भगवान के रूप में दर्जा दिया जा सकता है, समझ में है ना? जो कौन रहे? शूद्र से रहे, और सबसे ऊंचे कुल में लाने का रीजन बता रहे हैं कैसे। जिस तरह से पहले ब्राह्मण को भिक्षा के रूप में दिया जाता दान, उसी तरह से सरकार क्या कर दिया, सबसे ज्यादा आगे, सबसे ज्यादा भिक्षा के रूप में, यानी कि आरक्षण किसको दिया? शूद्र को। फिर सरकार जो है आरक्षण दूसरे नंबर पर किसको दी है? वैश्य को। उसके बाद उसके नीचे क्षत्रिय, और सबसे नीचे में कौन चल गया है? तो ये आधुनिक समाज, यानी कि अंबेडकर के बाद के देश का जो हाल है, ये हाल रहा कि ये ब्राह्मण के जो वर्ण व्यवस्था रहा, आधुनिक भारत के बाद ये वर्ण व्यवस्था बदल गया, नहीं बदला। तो समाज का स्थिति एक ही बार चेंज हुआ, तो एक ही बार नहीं लगा, इस चीज को चेंज होने में कई हजार साल लगा है। कितना? कई हजार साल तक मतलब कि लगा है।
तो हजारों साल की बात कर रहे हैं, 1-2 साल की बात और 100-200 साल की बात भी नहीं है, बल्कि हजारों साल लगा है इस स्थिति को, समाज को डायरेक्ट ऐसे से ऐसे पलटने में। समझ में आया? तो ये चीज होता है, ये समाज की गतिशीलता अभी समझ पा रहे हैं हम। समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से रहा, वर्ण व्यवस्था के जैसा ही जाति रहा, लेकिन वर्ण व्यवस्था में तो केवल 4 ही वर्ण थे, लेकिन जाति में क्या है कि जाति निश्चित नहीं है, जाति अनेकों है, बहुत सारी जातियां हैं। तो जहां कहीं भी ब्राह्मणीय व्यवस्था का नए समुदाय से आमना सामना हुआ, उदाहरण के लिए अगर बात किया जाए तो जंगल में रहने वाले निषाद या फिर व्यवसायिक वर्ग जैसे सुवर्णकार, जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। मतलब समझ में आया? मतलब कि ब्राह्मणों ने तो अलग अपना समाज बनाया था, जंगली लोगों के लिए नहीं बनाया था। जो लोग निषाद जंगल में रहने वाले थे, उनको भी क्या कर दिया गया, एक जाति में मिला दिया गया, उसको भी वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों के द्वारा ला दिया गया। वे जातियां जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी थी, जिन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। मतलब कि एक ही काम करने वाले, कैसे नहीं होता है कि मान लो 50 आदमी अगर एक ही जैसा काम कर रहे हैं तो उसको हम एक अलग नाम दे देंगे। समझ में है ना? तो उसी तरह से ये लोग भी देखा कि ये तो भाई एक ही तरह के काम कर रहे हैं, तो काम के आधार पर उनके अलग जाति एक बना दिया गया। हालांकि इन समुदायों के इतिहास का लेखा जोखा हमें कम ही प्राप्त होती है, किंतु कुछ अपवाद हैं, जैसे कि मंदसौर जो कि उत्तर प्रदेश में है, मंदसौर से मिला अभिलेख जो कि लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी की है। कब? 5वीं शताब्दी ईस्वी की है ये अभिलेख जो मिला है। इसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है। बुनकरों मतलब जो बीनने का काम करते हैं, जो मूलतः लाट यानी कि गुजरात प्रदेश के निवासी थे। कहाँ के? गुजरात के रहने वाले थे बुनकर लोग, और वहां से मंदसौर चले गए थे, जिसे उस समय 10पुर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? उस समय 10पुर के नाम से जाना जाता था इस क्षेत्र को। जो लोग गुजरात से गए थे वहां पे ना, मंदसौर में, और यह कठिन यात्रा उन्होंने अपने बच्चों और बांधव मतलब कि बच्चों और संबंधियों के साथ संपन्न की। मतलब सभी लोग एक साथ, पूरा खानदान समझ लो, मिल करके, रिश्तेदार सब वहां प्रवास किया गया। सब उन्होंने वहां के राजा की महानता के बारे में सुना था, अतः वे उसके राज्य में बसना चाहते थे। मतलब कि वहां की राजा जो थे महान थे, तो कुछ ना कुछ गुण होगा, बढ़िया गुण होगा, तभी ना लगे लोग गए वहां पे। तो लोग वहां पर जाकर के बसना चाहते थे। यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है तथा श्रेणियों के स्वरूप के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। मतलब इससे क्या होता है कि उस समय के लोगों के बारे में कुछ झलक जो है प्रदान करता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 4 वर्णों के परे एकीकरण, कि इन 4 वर्णों के बाद भी कुछ समाज में था, कुछ समाज में चल रहा था, जिसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे टॉपिक।